हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो एमपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं और जो भी होने वाले हैं उसमें जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि पीवी हो गया, हमारा एमपीपीएससी हो गया, इन सभी एग्जामों में कारगर सिद्ध होगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक दी गई है जो कि हमारा एंट्री ऐप है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले एंट्री ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे या फिर वहां पर एंट्री ऐप लिखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। आप डाउनलोड करेंगे, देन ओपन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपको एग्जाम कैटेगरी चुनने के लिए बोलेगा, जिसमें रेलवे है, बिहार बोर्ड है, एमपी गवर्नमेंट है। तो आपको अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी सिलेक्ट करो, बाकी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे आप उसको वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे एमपी के अंदर आप जाते हो तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गिरीश सर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइव एग्जाम, जो कि टोटली फ्री है। यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस वेडनेसडे को और सैटरडे को आपको वीक में 2 मिलती है और वो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन मिल सकता है आपको। और वीडियो क्लासेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर, है ना, वीडियो क्लासेस के लिए यहाँ पर जाते हो तो वीडियो क्लासेस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और वीडियो क्लास के अंतर्गत अगर आप जाते हो और वहां पर आपको कोई कोर्स पसंद आता है और आप उसको परचेज करने की सोच रहे हो तो वहां पर आप ये वाला कोड लगाओ, जिसको BRJMP, ये कोड जैसे ही लगाते हो तो आपको जो MPPSC का कोर्स है, MPPSC का जो कोर्स है 1 ईयर के लिए आपको मात्र मिलेगा 999 रुपए में। 3 मंथ्स के लिए आप लेना चाहते हो तो 499 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कीजिए और बेनिफिट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रश्न की शुरुआत करें तो पहला प्रश्न हमारे पास, मध्य प्रदेश में उत्खात, ठीक है, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा यहाँ पर किया गया है? मेनली जो है किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल नदी, ऑप्शन बी है यहाँ पर सोन नदी, ऑप्शन सी है केन, ऑप्शन डी है टोन्स। इनमें से कौन सी नदी है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आंसर है ए चंबल नदी। जैसा कि आपको पता है, ये उसने बड़े बड़े खंडहरे बना के रखे हैं जो कि चंबल में है। चंबल की घाटियां जिसको बोला जाता है, घाटियां जो कि किसके लिए फेमस है? डाकुओं के लिए, डाकुओं के लिए फेमस है। तो चंबल है नदी बनाया गया। और चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल देखने को मिल रहा है, कहां से देखने को मिल रहा है? इंदौर। अब इंदौर में भी कहां पर? महू। महू में भी कहां पर? जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है, जैसे चंबल नदी यहाँ पर है राजस्थान और इधर है एमपी, तो राजस्थान और एमपी के बीच में ये क्या करती है? इसको बोला जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक बॉर्डर, यानी कि प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जो शिप्रा नदी है, जो काली सिंध नदी है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? मेनली ये सभी जो है ट्रिब्यूटरी है, कोई बड़ी नदी है उसकी जो है यहाँ पर रूट्स जो है यहाँ पर सहायक नदियां। तो कौन है यहाँ पर? देखो, केन है, चंबल है, बेतवा है या फिर सोन है, किसकी सहायक नदियां? तो इसकी अगर हम बात करें तो बी यहाँ पर आ रहा है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती तथा गंभीर, ये आदि जो है चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? चंबल की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? कहां से बात की जा रही है? यहाँ जैसे ये साउथ, तो दक्षिण से बात कर रहा है कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा, गंगा नदी की बात की जा रही है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है यमुना, सोन, केन या फिर बेतवा। इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा आपको सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर दक्षिण की ओर गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखो, अमरकंटक की बात जब आई गई है तो यहाँ पर अमरकंटक से आपको पता ही होगा नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक से है और सोन नदी का भी अमरकंटक से ही है। और सोन नदी जाकर कहां पर? गंगा में मिल जाती है। चलो
अगला प्रश्न देखते हैं, जो सांची है हमारा, सांची एवं विदिशा नगर कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा पर है क्या, ताप्ती पर है क्या, बेतवा पर है क्या, फिर सोन नदी पर है? तो सांची और विदिशा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके बेतवा नदी, कौन सी नदी, बेतवा नदी के तट पर जो है यहाँ पर बसे हुए हैं। तो बेतवा नदी के तट पर आपको याद रखना है कि सांची और विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न जो है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या फिर 175 सेंटीमीटर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? कितने भागों में विभाजित करती है भैया? दो भागों में, ठीक है, दो भागों में पूछा जा रहा है, विभाजित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, जैसे कि एक हो गया हमारे पर पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन, तथा दूसरा हिस्सा हो जाता है होशंगाबाद और बैतूल। तो पन्ना हो गया हमारा, दमोह हो गया, सागर हो गया, रायसेन हो गया, और इधर पे होशंगाबाद और बैतूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है केन। तो देखो भ्रंश घाटी की यहाँ पर बात की गई है कि जो भ्रंश घाटी है उससे होकर कौन सी नदी यहाँ पर प्रभावित होती है? नर्मदा, बेतवा, सोन, केन। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती। तो देखो इसमें ऑप्शन में कहीं ताप्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब बहना, प्रवाह हो रहा है वहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अब नर्मदा नदी की बात करें तो कहां से उद्गम स्थल है? अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से है। टोटल लंबाई 13-12 और 10-77 याद रखना है, किलोमीटर में है। 10-77 एमपी में है, 13-12 टोटल है, ठीक है, इंडिया प्लस एमपी टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में देखने को मिल रहा है? कहां पर? कादम्बरी में भी देखने को मिल रहा है और मेघदूत में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेतरनेती, ठीक है, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी में तथा कालिदास के मेघदूत में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बेतरपति भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया है? किसमें? रामायण में। रामायण की बात की जा रही है कि रामायण में किसको कहा गया है, ठीक है। तो रामायण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रामायण में देखो जो नर्मदा नदी है, जो क्षिप्रा नदी है, या फिर पार्वती है, या फिर सोन है, किसको यहाँ पर कहा गया है? तो वो कहा गया है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सोन नदी को। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में, किसमें भैया? बाल कांड, ठीक है, मेन रामायण बाल कांड में सुभागधि कहा गया है। तो बस इसका प्राचीन नाम सोन नदी का है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। यहां पर देखो एमपी का डायग्राम बनाओ, ठीक है, जो जैसा भी आपको याद आ रहा हो, ठीक है, ठीक। अब नर्मदा नदी कैसी बहती है? तो ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पश्चिम की ओर कौन सी? नर्मदा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि भैया नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती नदी भी है, साबरमती भी है, लूनी नदी भी है, जो कि लुप्त हो चुकी है, तो आपको क्या है याद रखना है कि भाई अगर ताप्ती पूछ लिया जाए, मतलब ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, ठीक है, और नर्मदा हो गई, ये तीन नदियां हैं जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम की ओर बह रही हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। चलो
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। किसकी बात की जा रही है, अरब सागर में गिरती है। तो बेतवा है, चंबल है, ताप्ती है, महानदी है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी ताप्ती। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक झील से निकलती है और नर्मदा के समांतर ब्रज घाटी में पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। किसके भांति, नर्मदा के घाटी। तो इसके पहले ही हमने देखा था जो है ये नर्मदा और ताप्ती है ना, पश्चिम की ओर बहती है, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है कि जो नर्मदा नदी है किस स्थान से निकलती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। 13-12 टोटल लंबाई, 1077 एमपी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर, इसका आंसर भी अमरकंटक है। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी भी देखने को मिलेगी और फिर आपको सोन नदी भी देखने को मिलेगी। नर्मदा प्लस सोन दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की जो है पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थानों में गिना जाता है और यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल जो कि लगभग 3 किलोमीटर के अंतराल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, केन, सोन, बेतवा या फिर ताप्ती। तो नर्मदा के समानांतर पूछा गया है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है, अरब सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ताप्ती नदी, जो कि कहां से, मुल्ताई बैतूल से निकलती है और पश्चिम की ओर नर्मदा के समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल जो है चूलिया झरने में गिरता है। ठीक है, चूलिया झरने से गिरता है और झरने में गिरता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए चंबल। मध्य प्रदेश की चंबल नदी महू से निकलकर राजस्थान में कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से का जल जो है चूलिया झरने में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया। तो देखो, नर्मदा अनूपपुर, चंबल शहडोल, ताप्ती काकड़ीवाड़ा और ये सभी सही हैं, ये पूछा गया है। तो मेनली ये क्या है, उद्गम स्थल आपको देखने को मिल रहा है। तो नर्मदा तो अनूपपुर में आपको देखने को सही मिल रहा है। ठीक है, चंबल की बात करें तो चंबल का उद्गम स्थल महू है। ताप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं, ताप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो काकड़ा है ना, काकड़ा बड़रा लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ए, क्योंकि सिर्फ नर्मदा नदी का ही जो उद्गम स्थल यहाँ पर सही दिया गया, ये तो है नहीं। महू, महू यहाँ पे शहडोल है ना, महू कहाँ है, महू होता तो ये सही होता और ये नहीं है, तो ये डी हट गया, चारों सही है नहीं। और जो है ताप्ती नदी अभी हमने पहले ही देखा था कि जो बैतूल है हमारा, बैतूल के कहां पर, मुल्तई में, मुल्तई से निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, मतलब ये 3 ऑप्शन गलत हो गया, नर्मदा सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। हाँ, एलिमिनेशन मेथड इसमें बहुत काम आती है इस टाइप के प्रश्न में। तो देखो अब क्या बोला, उद्गम स्थल तवा नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो केन नदी है। ठीक है, ये आपके 4 नदी यहाँ पर बताए गए हैं और उसका यहाँ पर इधर दिया गया है कि इनमें से कौन कहाँ से निकलता है। तो आपको इसमें सही कूट का यहाँ पर मतलब चयन करना है। तो ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो हमारे पास है तवा नदी, पार्वती, काली सिंध। तो एलिमिनेशन आप कैसे लगा सकते हो, अगर आप इनमें से कोई भी जानते हो, अगर एक जानते हो तो उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने नदियां पढ़ाया हुआ है, तो काली सिंध मैंने आपको बताया हुआ है कि काली सिंध कहाँ से था, देवास से था। देवास में भी कहाँ पर, बागली। तो सी का 4 हो गया। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर हमको पता है कि सी का 4 है। मान लो आपको ये नहीं पता, आप किसी को पता है कि भाई, अगर हम बात करते हैं, किसी को पता है कि तवा नदी के बारे में पता है कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, फिर पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये किसी को पता है। किसी को पता है कि पार्वती नदी जो है यहाँ पर सीहोर से निकलती है, या फिर किसी को पता है कि तवा नदी जो है यहाँ पर पचमढ़ी से निकलती है। केन जो है अगर हम बात करें विंध्याचल से निकलती है। तो ये तो मैंने आंसर ही बता दिया, लेकिन कोई भी ऑप्शन पता है। जस्ट सपोज कि हमने बी देखा, हमको बी पता है कि पार्वती सीहोर जिले से निकलती है। तो सबसे पहले हमको चारों में देखना है बी ऑप्शन। ठीक है, अब बी का मैंने क्या देखा, बी का हमने देखा कि 3 है। तो बी का 3 किस किस में है, बी का 3 आपको ए में भी देखने को मिल रहा है, बी का 3 आपको बी में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सी और डी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो सी
और डी ऑप्शन तो यहाँ पर हो गए खत्म आपके। ठीक है, अब बच जाता है आपका ए और बी। तो किसी में से एक, अब एक और पता है आपको, जैसे मान लो कि भाई काली सिंध का पता है, काली सिंध का अगर पता है कि भाई बागली से है ना, काली सिंध का पता है कि आपको बागली से है, तो सॉरी, हाँ काली सिंध का जो सी का है, सी का आपको पता है 4 है, तो सी का 4 इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। तो मेनली अगर 2 पता है तो इजिली हो जाता है, और एक पता हो जाएगा तो अगर आप जैसे गैसिंग लगा रहे हो, जैसे एमपी के एग्जाम में नेगेटिव नहीं है, तो फिर 2 में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सही होने की 4 की अपेक्षाएं। तो इस तरीके से, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न फिर आ गया, देखो मध्य प्रदेश की नदियों में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है पूछा है, सही कौन सा है। ठीक है, सही, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। चंबल नदी का जो है प्राचीन नाम चरमावती था क्या। बैनगंगा का उद्गम स्थल जो है पड़ासवाड़ा से है क्या। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सभी सही है। तो देखो सोन नदी है, चंबल का प्राचीन नाम चरमावती था ही, बैनगंगा का तो पड़ासवाड़ा सिवनी है ना, पड़ासवाड़ा सिवनी में आपको देखने को मिलेगा, पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है कहां से हुआ। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी, कुमारा गांव से जो है बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुंवारा गांव, रायसेन जिले के कुंवारा गांव विंध्याचल पर्वत से होता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के द्वारा बनाए गए खड्ड जो है, मेनली यहाँ पर पूछा गया है कि दस्युओं यानी कि डाकुओं, ठीक है, डाकुओं की बात की जा रही है। तो जैसे कि चंबल के खंडर, आपको पता है कि चंबल नदी जो है डाकुओं का अड्डा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चंबल नदी अपने किनारे बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करी है, जिसमें जो अगर हम बात करें डाकुओं के लिए आश्रयस्थल हो गई है, और विशेष रूप से यह नदी राज्य के मुरैना भिंड जिलों में बीहड़ों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न लिखित अगर हम बात करें, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चंबल नदी की सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो देखो चंबल नदी की लंबाई, अब मेनली ये फैक्ट ऐसे है कि आपको सभी नदी के लंबाई वगैरह अगर आपसे बनते हैं, अब इसमें देखो इजी वाला फैक्ट नहीं दिया, जैसे नर्मदा, नर्मदा सबको याद रहता है 1070 13 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो उसने चंबल पूछा, उसने ताप्ती पूछा, उसने सोन पूछा, उसने बेतवा पूछा है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है बोला गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, बेतवा जो है 240 सही नहीं है। देखो नदियां तथा उनकी लंबाई की बात की जा रही है, चंबल 965, ताप्ती 724, सोन 780, बेतवा 480 और नर्मदा 1312। तो बेतवा कितनी है भैया, 480। ठीक है, सीधे सीधे आधा कर दिया बेतवा को, यहाँ पर हम बात करें तो इसलिए जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, तो डी जो है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। दक्षिण पूछा है, ना कि पश्चिम, नहीं तो सीधे देखा और ताप्ती लगा दिया, ताप्ती पश्चिम में जाती है, दक्षिण में नहीं जाती है। देखो मैप से समझते हैं, ठीक, मैप बनाया हमने कुछ इस तरीके से, हमारे ये एमपी हो गया, ठीक है। अब जो अगर हम बात करते हैं ये नॉर्थ है, अब यहाँ जो ये इंदौर है, चंबल की बात कर रहा हूं मैं, इंदौर से चंबल निकलता है, तो पता है कि इंदौर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ से निकलता है कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पर यमुना नदी से मिल जाता है। तो ये किधर बह रहा है, ऐसे कुछ बह रहा है, ठीक है। ताप्ती नदी आपको पता है कि इधर से बह रहा है, तो ये 2 ऑप्शन चले गए आपके पास, अब कौन सी बच गया, बैनगंगा। तो बैनगंगा की अगर हम बात करें तो दक्षिण किधर है, नॉर्थ साउथ, तो बैनगंगा जो है महाराष्ट्र से आपको इसका लिंक देखने को मिलेगा, तो बैनगंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत ही सिंपल है, मैप याद है तो इजिली हर चीज आप इसको लगा सकते हो, ये नहीं है, ऑप्शन है बी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बैनगंगा है, जबकि चंबल सोन बेतवा केन काली सिंध पार्वती उत्तर की ओर बहती है। बहुत ही सिंपल था, आपको एक से पकड़ना है हर जगह। देखो कोई भी एक, देखो अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही ब्लैंक है, चारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी, आपको पता है, आपने हमारे वीडियोस देखे, और जैसा कि अभी मैंने इसी वीडियो में आपको शुरुआत में बताया है कि जो राजस्थान और एमपी की बॉर्डर है प्राकृतिक, तो इस तरीके से आप सोच सकते थे कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा नदी समूह पूछा गया है, तो देखो ऑप्शन ए है नर्मदा चंबल सोन,
ऑप्शन बी है नर्मदा, सोन, बेतवा। ऑप्शन जो यहाँ पर सी है चंबल, ताप्ती और काली सिंध, और बेतवा, सोन और ताप्ती। तो बड़ी नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जा रही। बड़ी नदी समूह कौन सी? तो बहुत ही सिंपल है ए। तो देखो नर्मदा है जो कि 13-12 किलोमीटर है, चंबल है 965, सोन 780, ताप्ती 724, और इसके बाद जो है पांचवी बड़ी नदी में अगर हम बात करते हैं जिसकी लंबाई 480 आपको देखने को मिल जाएगा, ये बेतवा है। ठीक है, बेतवा नदी की यहाँ पर बात करी जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि चचाई। ठीक है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सी नदी पर आपको देखने को मिलेगा? तो चचाई जलप्रपात जो है आपको बीहड़ नदी में देखने को मिलेगा, जो कि रीवा के पास है और प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा रीवा में केवटी जलप्रपात भी है और बहुटी जलप्रपात भी है। तो केवटी, बहुटी ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, बीहड़। अगला प्रश्न है भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कौन सा? भालकुंड। तो भालकुंड जलप्रपात जो है आपको सागर में देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। भालकुंड जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो कि प्रदेश की बेतवा नदी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है भैया? बेतवा नदी, बेतवा नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की चंबल में नहीं मिलती? चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी। कौन सी? कुंवारी नदी। तो देखो पार्वती जो है, काली सिंध जो है और यहाँ पर कुनू जो है, ये तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि चंबल में मिलती है। जबकि कुंवारी नदी जो है सिंध की सहायक नदी है, चंबल से नहीं मिलती। तो जो कुंवारी नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो है सीधे गंगा नदी में जाकर यहाँ पर मिलती है? तो सोन नदी जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। तो देखो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी अपने उद्गम स्थल से 780 किलोमीटर दूर तक बहकर सीधे गंगा नदी में, ये दीनापुर नहीं है, ये दानापुर है। ठीक है, दानापुर बिहार, दानापुर बिहार में आपको जाकर उसके पास मिल जाती है। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो क्या है? ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी कौन सी नदी के पुल से गुजरती है? मेनली यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस नदी पर है? तो वो है यहाँ पर बेतवा, है ना। ग्वालियर से भोपाल जाते समय बेतवा नदी को पार करना पड़ता है, गाड़ी जो बेतवा नदी के पुल को पार करती है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत क्या है? तो देखो सोन है, नर्मदा है, चंबल है और क्षिप्रा है। तो मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत पूछा गया है कि इसमें असंगत क्या है, ऐसा क्या है कि संगत नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सी है। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी, चंबल, ठीक है, अगर बात करें सोन, चंबल, नर्मदा तथा क्षिप्रा मुख्य नदियां, इनमें से नर्मदा नदी अन्य तीनों से संगत है, क्योंकि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बाकी सोन, चंबल, क्षिप्रा सभी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो और नर्मदा नदी की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, इसको गंगा कहा जाता है पवित्रता के रूप में। याद रखना, पूछ ले पवित्रता के हिसाब से मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जामों में पूछे जरूर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? सोन नदी, सोन नदी को हम स्वर्ण नदी के नाम से जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आंसर है बी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक से निकलती हुई सोन नदी जो है बालू के साथ साथ स्वर्ण के भी अंश पाए जाते हैं, तो इसे जो है स्वर्ण नदी भी कहा गया। सोन नदी की अगर हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदी है और दानापुर, ठीक है, अगर हम बात करें कहां पर? दानापुर, दानापुर बिहार, दानापुर बिहार में मिल जाती है, मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर जो है आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो और तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।